Good morning, students. How are you? Today, I am going to start the new chapter of your accountancy subject. I have already completed the chapter of partnership of accounting. Okay, and now the topic of today's chapter is, name of the today's chapter is reconstitution of partnership by the name of this chapter, reconstitution of partnership. What is the meaning of reconstitution? First, I will like to explain you this word reconstitution. What is reconstitution? As first, try to understand the meaning of this word constitution. What is the meaning of constitution? Constitution, ओनली कंस्टिट्यूट वर्ड को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ कंस्टिट्यूट यानी किसी चीज का बनना, तो जब पार्टनरशिप बिजनेस बनती है तो कंस्टिट्यूट होता है, और रिकंस्टिट्यूट होना यानी जब कंस्टिट्यूट हुआ पार्टनरशिप बिजनेस तो उसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले एक डीड तैयार होती है। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस बनता है तो एक डीड तैयार होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीड? दैट इज एग्रीमेंट। तो जब डीड तैयार होता है तो वो एक एग्रीमेंट मेंटेन होता है। उस एग्रीमेंट में एवरीथिंग, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बिजनेस कि बिजनेस जो है वो किस तरीके से रन करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, किसकी क्या अथॉरिटी होगा और कौन कैसे क्या काम करेगा, एंड क्या पार्टनरशिप रेशो डिसाइड होता है। वो सब कुछ कब होता है? जब पार्टनरशिप बिजनेस कंस्टिट्यूट होता है। अब यहाँ पर रिकंस्टिट्यूशन का क्या मतलब हो रहा है? जब एक बार बन गई तो दोबारा से कैसे कंस्टिट्यूट हो रहा है? तो दोबारा से कंस्टिट्यूट तब होता है, उस स्थिति में होता है कि जैसे मान लो कि दो पार्टनर ए एंड बी जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। अब उनको बिजनेस को आगे बढ़ाने में या कहीं ना कहीं कोई ऐसे रिक्वायरमेंट फील हो रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन सामने क्रिएट हुई कि उनको एक नए पार्टनर को बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ा। तो जब कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व होगा तो भाई उनमें जो भी डीड में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी डिसाइडेड होंगे, अब नया पार्टनर आया तो नए सिरे से होगा। सपोज करो कि पहले ए एंड बी जो है, ए एंड बी पार्टनर्स जो हैं वो आपस में रेशो जो है वो 5:5 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यानी ये इक्वल पार्टनर थे। पर जब कोई इनके साथ में एक सी पार्टनर भी इन्वॉल्व हो गया तो जो आधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था वो प्रॉफिट कुछ ना कुछ रेशो तो ये सी भी लेगा। अब जब लेगा तो फिर कैसे होगा, कौन कितना लेगा, कैसे होगा? तो इस बिजनेस को जब कोई नया पार्टनर आता है तो दोबारा से एग्रीमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ा सा बदलाव होता है। उस बदलाव को लाने के लिए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि जब कोई नया पार्टनर आया है या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे हो। सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो हमको इस अकाउंट में सीखना है। और उसके बाद अब जैसे पहले से भाई जो भी गुडविल है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ गुडविल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? द गुडविल इज असेट्स ऑफ एनी बिजनेस। हर बिजनेस का एक असेट्स होता है गुडविल। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस गुडविल वर्ड इन दी अकाउंट। नाउ गुडविल मीन्स नाम मीन्स कि किसी भी बिजनेस का कितना नाम है। आज एक सिंपल सा अगर हमको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदना होता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको गुडविल एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज यू वांट टू परचेज one electronic item. Come on, take example that you want to purchase one LCD. अब आपको अगर एक LCD खरीदना है तो आप सबसे पहले, अगर आपने पूछा यार कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे?
कोई बोलेगा कि यार ये वीडियोकॉन का ले लो या सैमसंग का ले लो, या मतलब जो एक नामी कंपनी है, तो क्यों लोगों के जुबान पे जो नाम चढ़ जाता है लोगों का, क्यों? क्योंकि कंपनी के वर्किंग, कंपनी के सर्विसेज को देखते हुए लोगों को जो नाम चढ़ जाता है, उस नाम को हम कहते हैं गुडविल। गुडविल। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दी how the goodwill is calculated and how it is maintained. Okay, now in this chapter, first of all, reconstitution, what you have to make the new profit sharing ratio. आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बनाना सीखना पड़ेगा। एंड इसके साथ में हम क्या सीखेंगे? गुडविल कैलकुलेशन। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गुडविल वर्ड। तो गुडविल को हम जैसे अकाउंट में हम A/C करके लिखते हैं, इसी तरीके से गुडविल के वर्ड को हम G/W करके लिख सकते हैं, गुडविल। सो गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो वी विल लर्न इन दिस in this chapter. So how the new profit sharing ratio and ratio. So in this in the last lecture I have already explained you about the partnership accounting. In this chapter reconstitution of partners, सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट, इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा हमें इस चैप्टर में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इसमें गुडविल। नाउ गुडविल आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ गुडविल। अब जैसे मैं अभी तो आज मैं आपको सिर्फ गुडविल के बारे में समझाऊंगी कि गुडविल एक्चुअली में होता क्या है। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि गुडविल का मीनिंग होता है जो कंपनी जो नाम कमाती है अपने बिजनेस से, अपने सर्विस से और अपनी क्वालिटी से, जो कंपनी नाम कराती है उसको हम गुडविल कहते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी। एनी इंस्टीट्यूशन, एनी फर्म, गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट। अब गुडविल का मतलब ये है, अब सपोज करो कि जैसे हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो हमको फट से, जैसे हमको कपड़ा खरीदना है, हमने कहा यार सूट बनवाना है, सूट बनवाने के लिए सबसे पहले जेंट्स सूट के लिए नाम आएगा कि रेमंड्स का सिलवा लो, या फिर डेनिम का ले लो, जीन्स लेनी है तो डेनिम का ले लो। तो क्यों, हम कैसे ये नाम जानते हैं? बिकॉज ऑफ द गुडविल वी नो द नेम ऑफ द कंपनीज। तो जो ये नाम होता है उसको गुडविल कहते हैं। Now goodwill, there are 3 types of goodwill prevails. First, dog goodwill, cat goodwill, and rat goodwill. अब these 3 types of goodwill, तो ये goodwill का मतलब क्या हुआ? डॉग गुडविल, कैट टाइप, द गुडविल, ये जो गुडविल है ये उस टाइप की गुडविल है जैसे बाय द नेम ऑफ दीज एनिमल्स। अब डॉग गुडविल एज द नेम, जैसे हम जानते हैं कि डॉग जो है वो अपने मालिक के प्रति काफ़ी वफादार होता है, मालिक के प्रति वफादार होता है, यानी अगर मालिक जहाँ जाएगा डॉग उसके साथ साथ जाएगा। तो दिस इज दी डॉग गुडविल। इट मीन्स कि ऐसा नहीं होगा, प्लेस इज नॉट मैटर। मान लीजिए कि किसी कंपनी में, या मान लीजिए कि आज अगर मान लीजिए कि सैमसंग का कोई शॉप जो है वो डीबी मॉल में खुला हुआ है, अब डीबी मॉल से वो शॉप बंद होके कहीं चली जाए तो यानी उसके कस्टमर, ऐसा नहीं होगा कि जाके यहाँ पे हमारे कस्टमर, हमारी कंपनी का शॉप था तो हम यहीं से लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा जी। जहाँ जहाँ वो कंपनी जाएगी वो कंपनी के कस्टमर उसके साथ साथ जाएंगे बाय द नेम ऑफ द dog goodwill. As the nature of the dog, the goodwill is also prevail with the owner or the owner of the company. यानी ओनर जहाँ जाएगा गुडविल उसके साथ जाएगी, प्लेस उसका मैटर नहीं होगा। नाउ कैट, द बिहेवियर ऑफ कैट, कि बिल्ली का नेचर, एज द नेचर ऑफ द कैट, द कैट इज ऑलवेज प्रिवेल विद द प्लेस। वो सिर्फ जगह के साथ रहती है, मालिक कहीं भी चला जाए अगर उस जगह पे रहेगी तो वो वहीं से सामान वहीं पे रहेगी, वो हमेशा वहाँ से कभी नहीं जाएगी। वहाँ कोई भी मालिक हो जाएगी तो वो उसकी हो जाएगी, मालिक आ गया उसने उसको देना शुरू कर दिया। तो कैट का बिहेवियर इसी तरीके से होता है, वो शी नेवर लीव द प्लेस, वो कभी जगह नहीं छोड़ती है। तो ये गुडविल भी उसी टाइप से होता है कि जैसे मान लीजिए ओनर कहीं भी चला जाए तो यानी उस जगह पे उसके कस्टमर आके, जो मेन ओनर दूसरा अगर कंपनी आ गई तो वो कस्टमर उसके उस तरफ टिल्ट हो गए।
तो यानी कैट गुडविल इज लाइक दैट. एंड रैट गुडविल बाय द नेम ऑफ द, as the name of the rat, the behavior of the rat is to run with by the little sound. कोई छोटा सा भी अगर साउंड होता है तो रैट जो है वो दौड़ जाता है, भाग जाता है. इसी तरीके से इस टाइप का ये गुडविल भी इसी तरीके का होता है कि अगर जैसे ही मार्केट में कोई दूसरी कंपनी आई, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिविंग द एग्जांपल ऑफ द मोबाइल कंपनी. अभी से कुछ समय पहले तक एक एयरटेल, BSNL और आइडिया ये खूब अच्छे से बिजनेस कर रहे थे, रन कर रहे थे. लेकिन जैसे ही रिलायंस ने एक लॉन्च किया जियो, सारे कस्टमर उसकी तरफ भग गए. यानी ये गुडविल, यानी उस समय जो गुडविल थी वो रैट गुडविल जो है वो रैट गुडविल की तरह रही कंपनीज की. कुछ कस्टमर तो उसके साथ ही रहे जिनका उनका गुडविल जो है वो जो डॉग गुडविल के बिहेवियर के था तो वो उनके साथ ही रहे. बट सम कस्टमर्स और मेनी मोर कस्टमर टिल टुवर्ड द जियो कंपनी. तो व्हाट अबाउट दैट कस्टमर्स? एट दैट टाइम द गुडविल बिकेम द बिहेवियर विद द रैट गुडविल. So today I have explained you about the goodwill. So open your book and start reading and start learning. Just read this chapter, and in my next lecture I will start solving the questions and giving the format of the new profit sharing ratio, formulas of the calculation of the goodwill, this all. Okay, today is a little bit up to this, and in my next lecture I will explain you about it. So thank you.